हेलो एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है 24 फरवरी 2022 को, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो 24 फरवरी 2022 को फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, यानी डीपीईई। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि आखिरकार डिप्लोमा इन फार्मेसी जो एग्जिट एग्जाम है वो कब से लागू होगा। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन था कि यह किस कोर्सेज के लिए होगा। तो ये सारी चीजें अब आज के इस नोटिफिकेशन में क्लियर हो गई है। तो अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा बहुत सारे फार्मेसी कोर्सेज हैं, डी फार्म, बी फार्म, फार्म डी और एम फार्म। ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें डी फॉर्म के लिए ही डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का प्रावधान लागू किया गया है। तो इसलिए डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आपको डीपीईई एग्जाम देना होगा। तो चलिए आज हम जानेंगे इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगी, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे इसका पेपर का पैटर्न होगा। ये सारी चीजें जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम व्हाट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, यानी कि जो एग्जिट एग्जामिनेशन है ये क्या है और इसका स्कोप क्या है, क्यों इसको लाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला इसका रीजन था प्रिवेंट फ्रॉडिंग। प्रिवेंट फ्रॉडिंग से मतलब हमारा ये है कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इसमें धोखाधड़ी का काम बहुत ज्यादा हो जाता था। पहले क्या होता था, धोखाधड़ी कम जैसे कि इन कॉलेज में अगर बात करें तो बहुत सारे कॉलेज में तो पढ़ाई होती थी, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाती थी जितना कि हमें हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो कभी कभी क्या होता था, उसमें पढ़ाई न होने के बावजूद भी बच्चे क्या करते थे, डिप्लोमा इन फार्मेसी क्लियर कर जाते थे और उनका इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाता था। लेकिन अब डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन होने के कारण आप इजीली अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगी, फ्रॉडिंग रुक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट विदाउट डिग्री प्रैक्टिशनर। आप लोग देखते होंगे रूरल एरिया में तो बहुत ज्यादा है कि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे प्रैक्टिशनर हैं जो विदाउट डिग्री होल्डर हैं और फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों पे भी रोक लगेगा इस एग्जामिनेशन के थ्रू, क्योंकि अगर आप जैसे क्या आता है, बहुत सारे लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कंप्लीट कर लेते थे, विदाउट रजिस्ट्रेशन कराए ही अपना जो भी है प्रैक्टिस करते रहते थे। ठीक है, प्रैक्टिस करते थे। अब क्या है, ये इस चीजों पे भी इसको डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन की वजह से रोक लग जाएगा। वैकेंसी फिलिंग, इस एग्जामिनेशन के थ्रू वैकेंसी फिलिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कैसे कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंटेड है, तो अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर रहे हैं, यानी कि आपकी स्किल और आपके नॉलेज बहुत ही ज्यादा है, आपके परसेंटेज भी आएंगे उसमें, तो उस हिसाब से आपकी स्किल को डिफाइन की जाएगी और उस हिसाब से क्या गवर्नमेंटेड जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी जो अपॉर्चुनिटी है जॉब की वो भी बढ़ जाएगी इस एग्जामिनेशन के थ्रू, क्योंकि अगर आप अच्छे परसेंटेज लाते हैं तो जॉब की अपॉर्चुनिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंप्रूव स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, इंप्रूव स्किल और नॉलेज का मतलब ये हुआ है कि अगर मान लीजिए आप फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करने के बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई होगी तो आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर लेते तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपकी स्किल को इंप्रूव करने के लिए, आपकी नॉलेज को इंप्रूव करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अब याद रखिएगा आप लोग कि इसमें क्या होता है, आप लोगों को पता है डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स 2 इयर्स का होता है, जिसमें आप लोगों को जितना पढ़ाया जाता है वो तो अलग होता है, प्रैक्टिकल होता है वो भी अलग होता है। इसके अलावा आपकी 3 मंथ्स की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। अब 3 मंथ्स की हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, तो उससे भी क्वेश्चन आप लोगों को इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिए जाएंगे, यानी कि इस एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, जिससे आप लोगों की स्किल इंप्रूव होगी। तो ठीक है, तो इसलिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को मेन लाने का कारण ये रहा होगा। ठीक है, यही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एलिजिबिलिटी फॉर डीपीई, यानी कि जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पहला, हुज स्टूडेंट पार्टिसिपेट रजिस्टर्ड इन डीपीई,
यानी कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला, ऑथोराइज्ड कॉलेज बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, तो वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे जो किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा ऑथोराइज्ड कॉलेज से पढ़ा होगा। अब उसके साथ पढ़ने के साथ साथ डी फार्मा पास स्टूडेंट विथ मार्कशीट, और डी फार्मा कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास मार्कशीट होनी चाहिए। वही स्टूडेंट होंगे जो कि इन डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम में आपको बैठने के लिए या उसका पेपर देने के लिए आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद मार्कशीट भी होनी चाहिए, और जो भी आपका कॉलेज होगा वो स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए, यानी अप्रूव्ड होना चाहिए। तब आप जाके डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुज स्टूडेंट नॉट पार्टिसिपेटिंग रजिस्टर्ड इन डीपीई, यानी वो कौन से स्टूडेंट हैं जो कि इस एग्जिट एग्जामिनेशन के में नहीं बैठ सकते या उसमें रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। तो वो है न्यू एडमिशन इन डी फार्मा कोर्सेज फर्स्ट ईयर कंप्लीट एंड सेकेंड ईयर परस्यूइंग, यानी कि जो भी नए एडमिशन हुए हैं, जो भी जिन्होंने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में नया एडमिशन लिया है, यानी कि वो अभी वो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर का कोर्स कर रहे हैं, जो भी है, या आप फर्स्ट ईयर का कोर्स कर रहे हैं या सेकेंड ईयर का कोर्स अभी कर रहे हैं, तो उस दौरान आप डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी क्राइटेरिया यही है कि आपको डी फार्मा कंप्लीट होना चाहिए, जिसके साथ साथ आपकी मार्कशीट भी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बिफोर 24 फरवरी, यानी कि रजिस्टर्ड फार्मे जो भी रजिस्टर्ड हो गए हैं, यानी जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करा ली है 24 फरवरी से पहले, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करा ली है, यानी कि जिन्होंने स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी अपना रजिस्टर में मेंटेन करा लिया, अपना जो नाम है या अंक पत्र जो भी है, आपकी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपने स्टेट के रजिस्टर्ड करा ली है तो आपको कोई जरूरत नहीं है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन की। ठीक है, तो ऐसे लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उसमें। ठीक है, 24 फरवरी के बाद जितने लोग भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन बहुत ही जरूरी होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सिलेबस एंड सब्जेक्ट के बारे में, तो इसमें फार्मास्यूटिक्स पहला सिलेबस है फार्मास्यूटिक्स, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, थर्ड है फार्माकोग्नोसी, फोर्थ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और फिफ्थ है बायोकेमिस्ट्री, सिक्स्थ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, सेवेंथ होगा फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एंड एट्थ होगा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट या ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। आप लोगों को पता होगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के नाम से जाना जा रहा है, और ड्रग स्टोर मैनेजमेंट को कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के नाम से जाना जा रहा है। तो ये सारे सिलेबस और सब्जेक्ट हैं जो आपके इस एग्जामिनेशन में कवर होंगे। इसके अलावा अदर डाउट्स भी देख लेते हैं आपके। प्रोसीजर एंड पैटर्न ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, यानी जो भी ये एग्जामिनेशन है इसका प्रोसीजर और पैटर्न क्या होगा इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन आपका कैसा होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन नॉट डिसाइडेड। ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, इसके लिए कोई डिसाइडेड नहीं किया गया है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी एग्जामिनेशन के मोड को पार्टिसिपेट मतलब कि अप्रूव्ड करती है, वो कैसे कराती है वो डिपेंड करेगा पीसीआई द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर लैंग्वेज की बात करें, एग्जामिनेशन की जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, इंग्लिश होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका एमसीक्यू टाइप का होगा, रिटेन आपका पेपर नहीं होगा, एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे और आप लोगों को उसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कंडक्शन एंड पेपर ड्यूरेशन, 2 टाइम्स इन अ ईयर, एक ईयर में 2 बार आपका पेपर होगा। जो भी ये एग्जिट एग्जामिनेशन होगा वो 2 बार होगा, उसमें 3 पेपर्स विथ 3 आवर्स ड्यूरेशन फॉर ईच, और उसमें क्या होगा 3 पेपर्स होंगे और एक पेपर के लिए 3 आवर्स की ड्यूरेशन होगी। अभी तक जो भी नोटिफिकेशन मिला है उसके हिसाब से यही है। आगे बाद में जो भी चेंजेज आएंगे या जो भी चीजें चेंजेज होगी वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब आप एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ना तो जो भी ड्यूरेशन होगा यानी कि जो भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो भी और क्वारीज होगी आप लोगों की उस टाइम क्लियर हो जाएगी। फिलहाल में बताया गया है कि 3 पेपर्स आपके होंगे और एक पेपर के लिए 3 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा, और प्रत्येक ईयर में 2 बार आपका एग्जिट एग्जामिनेशन होगा।
नेक्स्ट बात करें अटेम्प्ट इशू। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है, फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन कैंडिडेट शैल बी हैव टू पास ऑल द 3 पेपर्स इन द सेम अटेम्प्ट। ठीक है, अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था 3 पेपर्स होंगे, तो आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 3 पेपर्स को आपको 3 पेपर्स में पास होना पड़ेगा और सेम अटेम्प्ट में, उसी अटेम्प्ट के दौरान आप लोगों को तीनों पेपर क्लियर करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहला पेपर क्लियर किया और 2 पेपर आप फेल हो गए, फिर नेक्स्ट ईयर में आप 2 पेपर को क्लियर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक मिली सूचना के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को तीनों के तीनों पेपर एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना होगा, तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अदरवाइज नो एनी अटेम्प्ट इशू। इसके अलावा कोई अटेम्प्ट इशू नहीं है, आप जितनी बार एग्जाम देना चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप एग्जाम देंगे तो उस टाइम आपके तीनों पेपर क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तब आप जाके इसके मतलब कि आप क्लियर कर पाएंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अगर बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट आफ्टर डीपीई, यानी कि एग्जिट एग्जामिनेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है और कब हो सकता है, तो उस टाइम आपको मिनिमम 50% मार्क ईच सेपरेटली पेपर, यानी अभी आप लोगों को बताया कि 3 पेपर्स होने वाले हैं। अब प्रत्येक पेपर में आप लोगों को 50% मार्क कंटेन करने होंगे, यानी कि ईच एंड एवरी पेपर्स में आप लोगों को 50 मार्क्स कंटेन करने होंगे, यानी कि 50% मार्क्स लाने ही होंगे, तभी जाके आप रजिस्ट्रेशन आगे की प्रक्रिया जो भी है आप करा सकते हैं। तो ये हो गया सिलेबस से रिलेटेड डिस्कशन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, कौन कौन सी रूल्स रेगुलेशन है वो सब बारे में हमने पढ़ लिया या जान लिया। नेक्स्ट अब समझेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि एग्जिट एग्जामिनेशन के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे हो जाएगी, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, पास डी फार्म, यानी कि डी फार्म को आप क्या करेंगे, पास करेंगे किसी भी अप्रूव्ड कॉलेज के द्वारा। पास करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, यानी कि डी फार्मा आपने पास किया, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। उस दौरान रिजल्ट आने से पहले आप 3 मंथ की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब भी आप लोगों का सेकेंड ईयर का एग्जाम खत्म होता है तब आपका ट्रेनिंग लेटर जो होता है, ट्रेनिंग का लेटर होता है, वो आ जाता है। ठीक है, अब ट्रेनिंग लेटर आ गया तो आप चाहें तो 3 मंथ की ट्रेनिंग तभी पूरा कर सकते हैं, तब तक आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। अब जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आप एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई एग्जिट एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आप एग्जिट एग्जामिनेशन, तब आपके एग्जिट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा जिसमें आप लोगों को मिनिमम 50% ईच एंड एवरी पेपर्स में कंटेंट्स करने होंगे। जब आपका ऐसा हो जाएगा तो फाइनली एबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एबल हो जाएंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको मार्कशीट लेनी होगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो भी इशू डॉक्यूमेंट होंगे या जो भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिप्लोमा इन फार्मेसी का पूरा। जो भी एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाउट थे या कुछ आप लोगों को कंफ्यूजन थे, हमने कोशिश किया है कि आज की इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसके अलावा कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है या कोई आप लोगों को नया डाउट आता है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं, या अगर आप लोगों को कोई अदर इंफॉर्मेशन पता है तो उसको भी आप बता सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट हम अगली वीडियो में कुछ क्लास नोट्स के बारे में बात करेंगे। क्लास नोट्स का आप लोग पता है थोड़ा स्लो है, जो सिलेबस जो चल रहा है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन फिर वो अब सही कर देंगे हम, उसको पूरी कोशिश करेंगे कि वो सही हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कनेक्ट टू अस, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात है। इसके अलावा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए तो हम उसके लिए अलग से अपना यूट्यूब चैनल बनाने जा रहे हैं, जिसपे आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उस पर क्या किया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट फ्रेंड देख सकते हैं। अभी तक प्रिपरेशन उसकी जो है एग्जिट एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस है उसकी प्रिपरेशन चल रही है फ्रेंड्स। जैसे ही प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।